द क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8th क्लास के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आगे का चैप्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से एक आध क्वेश्चन उठ के आता ही आता है, तो ये हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे और मैं अपना 100% दूंगी कि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करें उसके पहले हम लोग एक बार जल्दी से रिएक्टिविटी सीरीज का रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद है तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू इट। क्योंकि अगर ये ही आपको पता नहीं है ना, तो आप इसके जो भी क्वेश्चंस उठ के आएंगे वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज एक बार रिकैप करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है एक मेटल्स का अरेंजमेंट होता है उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे, है ना। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऊपर दिए होंगे हाइड्रोजन के, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नीचे दिए रहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स की एक सीरीज दी हुई है उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे। ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली हुई है। कैसे चली हुई है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली हुई है। ये सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली हुई है। कैसे चली हुई है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स वो सबसे ऊपर होंगे। फिर बीच में जो रिएक्टिव हैं बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, वैसे मेटल्स होंगे। और सबसे नीचे ऐसे मेटल्स होंगे सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जो रिएक्टिव है ही नहीं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे मोस्ट रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन के नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव हैं। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं करेंगे आप अपने हिसाब से कुछ भी ट्रिक्स बना सकते हैं, बट यू हैव टू लर्न इट। क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो आप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला टॉपिक भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको एक क्लास में बताया था बेटा कि जैसे ही हम टॉपिक पढ़ते हैं, हम कुछ हेडिंग पढ़ते हैं, उसमें ही आंसर छुपा हुआ होता है, राइट। अगर आपको हेडिंग अच्छे से समझ में आ गई तो उसके अंदर क्या है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन मतलब कोई तो भी रिएक्शन हो रही है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ डिस्प्लेस हो रहा है ना, कुछ तो भी डिस्प्लेस हो रहा है। एक रिएक्शन है जिसमें कुछ डिस्प्लेस हो रहा है। क्या डिस्प्लेस होगा? मेटल्स डिस्प्लेस होंगे। कैसे? देखो, a more reactive metal, क्या बोला मैंने? a more reactive metal displaces, a more reactive metal displaces a less reactive metal। कौन सा? एक more reactive metal जो है वो एक less reactive metal को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। कहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है? सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहा है। क्या बोला मैंने? रिएक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच displacement reaction is a reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution, from its salt solution। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है जो एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है, वो मार के हटा दे रहा है। और ये हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है? जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी, है ना। तो ये वर्क है यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का। अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है? ठीक है, तो आपको मतलब समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डेफिनेशन आपको समझ में आई ना कि एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है जो कि एक लीस्ट रिएक्टिव मतलब जो कम रिएक्टिव मेटल होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से और खुद जाके सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। ऐसा ही कुछ हमने एसिड्स में भी देखा था। हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव थे वो हाइड्रोजन को हटा दे रहे थे और खुद से सॉल्ट में ऐड हो जा रहे थे, राइट। वही चीज लगभग यहाँ पे भी हो रही है ना। एग्जाम्पल्स से शुरू करते हैं। क्या है ये? कॉपर सल्फेट। क्या है ये? कॉपर
कॉपर सल्फेट एंड आयरन क्या बना लिया, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। अच्छा जी, अब आप देखिए ये तो SO4 इज अ सॉल्ट, सल्फेट इज अ सॉल्ट, तो उसको छोड़िए, मेटल्स पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं, मेटल्स। SO4 तो सॉल्ट है, उसको छोड़िए, किस पे ध्यान देते हैं, मेटल्स पे ध्यान देते हैं। Cu is metal here and Fe that is iron is also metal। रिएक्टिविटी सीरीज पे आ जाते हैं। Cu दोनों कहाँ है, ये है Cu, ये है, और आयरन कहाँ है, ये। तो आयरन ऊपर है, Cu नीचे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है, तो आयरन मोर रिएक्टिव होगा Cu से, है ना। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट। तो क्या करेगा आयरन, कॉपर, क्योंकि आयरन कहेगा अरे वाह हम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तुम कैसे सॉल्ट बना रहे हो, तो आयरन क्या कहेगा, आयरन कॉपर को हटा के खुद वहां पे सॉल्ट बना लेगा। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिमूव करके FeSO4 सॉल्ट के साथ ऐड हो गया, कॉपर को रिमूव कर दिया। इसी चीज की आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है आयरन नेल वाली, वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ये वाला स्पेस में यूज कर लेती हूँ। मान लीजिए ये कोई भी एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, CuSO4 भरा हुआ है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, जो किस कलर का होता है, CuSO4 किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर। ये देखो ये भरा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ये भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, एक आयरन नेल मतलब लोहे की एक कील ली और इस सॉल्यूशन में डिप कर दी। इस सॉल्यूशन में हमने क्या की, आयरन नेल डिप कर दी, ठीक है। क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ था, जो कि दिखने में ब्लू कलर का था। हमने क्या किया, एक आयरन नेल मतलब लोहे की एक कील ली, उस सॉल्यूशन में डिप कर दी। लोहे की कील किस कलर की होती है, सिल्वर कलर की होती है, लिख देते भाई SiLver, सिल्वर कलर की होती है। अब हमने वेट किया, रख दिया। कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, यही सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। किस कलर में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, और जो आयरन नेल हमने निकाली, जब पहले वो सिल्वर कलर की थी, बट जब हम सॉल्यूशन से निकालेंगे तो उसके ऊपर हमें रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग नजर आएगी। क्या नजर आएगी, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग नजर आएगी। इसका मतलब ये है आयरन क्या था, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था। आयरन को जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद ने अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया, दैट इज आयरन सल्फेट बना लिया, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का, ठीक है। कॉपर हटा दिया। अब ये कॉपर गया कहाँ, हटने के बाद कहीं तो गया होगा ना, तो ये कॉपर कहाँ गया, ये जो आयरन नेल पे आपको रेडिश ब्राउन कोटिंग नजर आ रही थी, दैट कोटिंग इज ऑफ कॉपर, दैट कोटिंग इज ऑफ कॉपर। समझ आया। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को वहां से डिस्प्लेस, कहाँ से, सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके खुद वहां पे ऐड होके अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, आयरन नेल सिल्वर कलर की हमने डाली। क्या हुआ, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लिया, जो कि ग्रीन कलर का, और कॉपर रेड ब्राउन कलर की कोटिंग हमें आयरन नेल पे दिखाई देगी। दिस एक्टिविटी इज गिवन इन योर बुक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट। Cu क्या है, कॉपर, Cu क्या है, कॉपर। देखो जिंक कहाँ है, ये है, कॉपर कहाँ है, ये है। जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा। ऐसा ही कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये जो जिंक है वो ऑलरेडी अपने सॉल्ट के साथ ऐड है। जिंक सॉल्ट के साथ ऐड है, जिंक सल्फेट है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो क्या कॉपर मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा इस रिएक्शन में? देखो क्या है, जिंक सल्फेट जो ऑलरेडी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, राइट। जिंक सल्फेट और कॉपर में रिएक्शन दिखाई है। अब कॉपर क्या है,
रिएक्शन। क्या देखने मिलेगा? नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। होप आपको ये चीज भी क्लियर होगी। अब हम एक दो और एग्जांपल समझते हैं। जिंक है और कॉपर सल्फेट है, तो ऑब्वियसली ये तो अपना बना लेगा सॉल्ट। क्यों बना लेगा? जिंक में जब हम जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव, और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। तो जिंक कॉपर को क्या करेगा? मुक्का मार के हटा देगा और कॉपर को यहाँ पे निकाल देगा और अपना सॉल्ट बना लेगा। FeSO4 प्लस जिंक। FeSO4 इज आयरन सल्फेट, Zn इज जिंक। आयरन कहाँ पे है? ये है। जिंक कहाँ पे? ये। मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा ना एज कंपेयर टू आयरन। जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है, राइट? जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है, तो जिंक कैसा होगा? मोर रिएक्टिव होगा। तो क्या है यहाँ आयरन से जिंक रिमूव करेगा? सॉल्ट से आयरन को रिमूव करेगा? यस करेगा। ZnSO4 बना लेगा प्लस आयरन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ZnSO4 बना लेगा प्लस आयरन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। उसी जगह उसका रिवर्स देखते हैं। ZnSO4 ऑलरेडी सॉल्ट दिया हुआ है, आयरन उसको रिमूव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, बिकॉज आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक ना। आयरन लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो कैसे वो रिमूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल आल्सो डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो भी लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। बट दिस आल्सो वी विल लर्न इन हायर क्लासेस, मतलब 10th क्लास में ये भी हम पढ़ेंगे। ये अभी हमारे 8th क्लास के सिलेबस का नहीं है ये टॉपिक, तो ये हम कब पढ़ेंगे? 10th क्लास में। अभी बस इतना सुन लीजिए कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भी मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अंडर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। सॉल्ट सॉल्यूशन में से जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखें तो अगर हमने कॉपर सल्फेट लिया है CuSO4 और वहां पे आयरन डाला है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को वहां से डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर निकाल देगा। जिंक सल्फेट और कॉपर का देखें तो जिंक ऑलरेडी अपने सॉल्ट के साथ है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है। जिंक और कॉपर सल्फेट का देखें, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर रिमूव हो जाएगा। आयरन सल्फेट और जिंक का देखें तो भी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक सल्फेट प्लस आयरन हो जाएगा। अगर जिंक सल्फेट और आयरन देखें तो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो आयरन जिंक को रिमूव नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे भी नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नॉन मेटल्स आल्सो डिस्प्लेसेस more reactive non-metals, also displaces less reactive non-metals, but we will learn this in higher classes, that is in 10th class. होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी से एक रिकैप करेंगे वन शॉट में, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ फॉलो माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स हैं। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।